आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन रिलेशंस। तो चैप्टर है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शन। और इससे पहले वाली 2.1 में हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे आगे का रिलेशन, और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में टॉपिक आएगा वो आएगा फंक्शन। ठीक, तो रिलेशन जो टॉपिक है उसी से हम आगे जब पढ़ेंगे तो वही बन के आएगा फंक्शन। मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब रिलेशन समझना हमको बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रिलेशंस, क्योंकि पेपर में इसका वेटेज बहुत ही कम रहता है, अक्सर रिलेशन के टॉपिक से क्वेश्चन कम आता है, तो स्टूडेंट्स इसको छोड़ना चाहते हैं कि इसको छोड़ देंगे। नहीं, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रिलेशन को पढ़े बिना आप फंक्शन नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आप फंक्शन नहीं पढ़ पाएंगे तो क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी रिलेशन एंड फंक्शन है, जिसमें हम इस चैप्टर से आगे की जानकारी को पढ़ेंगे, वो भी नहीं पढ़ पाएंगे आप। और बल्कि क्लास 12th की तो लगभग पूरी ही बुक फंक्शंस के ऊपर डिपेंड है। तो रिलेशन का वेटेज भले ही 11th क्लास के पेपर में कम हो, कम मार्क्स का आता हो, लेकिन ये एंटायर मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिलेशन से ही हम पढ़ेंगे फंक्शन, और फंक्शन से ही हम पढ़ेंगे पूरी की पूरी मैथ, बल्कि आधी 11th की भी पढ़ेंगे, और बाकी 12th का पूरा मैथ फंक्शंस के ऊपर है। तो रिलेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो रिलेशन को बिल्कुल भी छोड़े ना, समझना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। अब रिलेशंस को पढ़ने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और ऑर्डर्ड पेयर, वो हमने 2.1 में पढ़ लिया है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार प्लीज़ 2.1 जरूर देखें, तभी आपको रिलेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो रिलेशंस को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेशन जो वर्ड है ना, इसका जो मतलब है वो क्या होता है, रिलेशन। अगर हम कह रहे हैं रिलेशन, तो हम बोलते हैं अपनी दुनिया में रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, यानी कि रिश्ता। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम कि रिलेशन का मतलब होता है संबंध या रिश्ता। जैसे कि हमारी दुनिया में रिलेशन होता है दो इंसानों के बीच। भाई दो लोग जा रहे हैं तो हो सकते हैं वो दोस्त हों, दोनों का रिश्ता क्या होगा, दोस्त होना। हो सकता है कि वो भाई हों, भाई हों, या वो पिता और पुत्र हों, ठीक है ना, चाचा भतीजे हों। उन दो, अगर दो मेल जा रहे हैं तो उनमें बहुत सारे रिश्ते बन सकते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में अगर दो पर्सन हैं, कोई भी हो, लेडीज़ जेंट्स कोई भी हो, तो उनमें कोई ना कोई रिलेशन होता है आपस में। ऐसे ही हम बात करेंगे मैथ्स में रिलेशन के बारे में। तो मैथ में जो रिलेशन है उसका जो हिंदी में अर्थ है वो संबंध ही होता है। अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो वहाँ पे हम रिलेशन को संबंध कहते हैं मैथ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो होगा दो सेट के बीच, बिटवीन टू सेट्स। बिटवीन टू सेट्स इसमें गलत रहेगा। यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो होगा दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच, दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच, एलिमेंट्स के बीच। तो जो ये बातें मैं आपको बताऊंगा ना, इनको आप कॉपी पेन लेके बैठना और नोट करते रहना कि मैथ के अंदर रिलेशन क्या होता है, दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन होता है। जैसे कि दुनिया में जो रिलेशन होता है वो होता है दो पर्सन के बीच, पर्सन एक पर्सन दूसरा, कोई भी हो, दोनों मेल हो, दोनों फीमेल हो, एक मेल फीमेल हो, उनके बीच अनंत बहुत सारे रिश्ते बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच, कोई कभी बच्चों को लगता है कि रिश्ता दो सेट्स के बीच होता है, मतलब रिलेशन बोलूँगा मैं, रिलेशन दो सेट्स के बीच होता है, या रिलेशन ओनली दो एलिमेंट्स के बीच होता है। तो यहाँ पर जो हम रिलेशन पढ़ेंगे आपको ठीक पूरी बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन होता है। तो कोई सेट ए है, मान लो कि उसमें एलिमेंट्स ए बी सी है, और एक एलिमेंट बी, एक सेट बी है, उसके एलिमेंट पी क्यू आर है। तो सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट में रिलेशन, इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। रिलेशन को पढ़ने के बाद हम नंबर्स ऑफ रिलेशन कुछ आएगा, डोमेन, रेंज, कोडोमेन्स ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, बहुत से बातें आएंगी अभी, लेकिन अभी हमको वहाँ नहीं जाना। अभी शुरू की कम से कम ये मानो आप 20-25 मिनट हमको रिलेशन समझना है। सर सिर्फ रिलेशन क्या होता है, हमारा काम क्या है फिलहाल, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के बारे में जो बाकी बातें हैं उनको हम आगे इस वीडियो में करेंगे। फिलहाल बात करते हैं सिर्फ रिलेशन के बारे में, ओनली रिलेशन, कि ये रिलेशन क्या चीज़ होती है। अब रिलेशन को समझने के लिए कि रिलेशन क्या होता है, मैं आपको रिलेशन की डेफिनेशन भी दूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं, दो सेट को करते हैं कंसिडर। कंसिडर टू सेट, कंसिडर टू सेट्स। ठीक, कंसिडर टू सेट्स। मानो एक सेट है मेरे पास ए
और एक सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी, ठीक है। एक सेट दूसरा है बी, और सेट बी के अंदर हैं एलिमेंट्स, एक तो है अली, दूसरा है भानु, ये कुछ नाम लिखे हुए हैं मैंने लोगों के, भानु, तीसरा है बिनोय, फोर्थ है चंद्रा, और फिर क्या है, दिव्या, फिर क्या है, दिव्या। ये सेट ए और सेट बी के अंदर मैंने दो एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। सेट ए में यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में यहाँ 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक से शुरू करूँगा बताना। जैसे कि मैंने आपको बताया है ना कि रिलेशन जो होता है वो दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में होता है, दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में। तो दो सेट मेरे पास में है, सेट ए बी सी, और सेट बी में ये 5 मैंने नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि ए क्रॉस बी फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी फाइंड करना आपको आता ही होगा, वो हमने पिछले स्टेप में किया था, हमने ए क्रॉस बी फाइंड 2.1 में। तो कैसे करोगे, ए क्रॉस बी के अंदर कौन होते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पहले ए को उन सब के साथ लोग ऑर्डर पेयर बनाओ। तो ए के साथ अली, ए के साथ भानु, और ब्रैकेट ए के साथ बिनोय, ए के साथ में कौन आएगा, बिनोय, ए के साथ में चंद्रा, ए के साथ में चंद्रा, एंड ए के साथ कौन आएगा, दिव्या। तो ये हम क्या बना रहे हैं, ए क्रॉस बी। सेट ए के एलिमेंट्स को पहला, सेट बी के एलिमेंट को दूसरा लेकर जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं उसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। बी को लेकर बनाओ, बी को लेकर अली, बी को लेकर भानु, और बी को लेकर बिनोय, बी को लेकर चंद्रा। ये हम ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं भाई, ठीक है। और बी के साथ कौन है, दिव्या। ऐसे ही सी के साथ, सी एलिमेंट के साथ अली, सी के साथ भानु, सी के साथ बिनोय, सी के साथ चंद्रा, और सी के साथ दिव्या। तो ए क्रॉस बी मैंने पहले पूरा फाइंड किया। रिलेशन को समझने के लिए हमको ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी पहले पता हो, जो मैंने आपको 2.1 में पढ़ाया था। तो ये सेट ए था, सेट बी था। हम जानते हैं कि रिलेशन जो होता है वो सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट्स में होता है। उसके लिए पहले मैंने फाइंड किया ए क्रॉस बी, ठीक। अब ए क्रॉस बी क्यों फाइंड किया, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे हम। फिलहाल मैंने ए क्रॉस बी फाइंड करके यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन आर। रिलेशन को जनरली कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम इसको स्मॉल बना लो, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन डिफाइन करो एज फॉलोज, इस तरह से। सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन डिफाइन करो एज फॉलोज, इस तरह से। किस तरह से कि रिलेशन आर जो होगा, देखो रिलेशन जो होता है ना, पहले बात ध्यान रखना, रिलेशन जो होता है वो एक सेट होता है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। रिलेशन एक सेट होता है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। किस तरह के, रिलेशन आर एक सेट होता है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं इस फॉर्म के, एक्स वाई के फॉर्म के, एक्स वाई के फॉर्म के ऑर्डर पेयर होते हैं, सच दैट इस तरह से होंगे कि एक्स इज द फर्स्ट लेटर, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई। मतलब क्या है बात का, एक रिलेशन बनाओ, हम कह रहे हैं एक रिलेशन डिफाइन करो सेट ए से सेट बी पर, सेट ए से सेट बी पर एक रिलेशन ऐसा डिफाइन करो, सेट ए से सेट बी पर एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करो जिसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स वाई की फॉर्म के, ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स वाई के फॉर्म के, सच दैट इस तरह से आए कि एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, एक्स जो हो,
एक्स जो होगा, जो पहला अक्षर होगा वो इस नेम का, इस वाई का जो नाम है ना उसका पहला लेटर होगा। तो ज़रा इन सब में पहुँच जाओ, इन सब में पहुँचो और यहाँ से वो वाले ऑर्डर पेयर बता दो जिनमें पहला लेटर नेम का भी पहला लेटर है। जैसे कि ये ए है ना, तो ए का पहला, ए जो है अली का पहला लेटर होता है ना, तो क्या लिख देंगे हम, ए कोमा अली, मतलब यहाँ जो होगा तो वो इसका पहला लेटर होना चाहिए। ए और भानु में तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये इसका पहला लेटर नहीं है। ए में और बिनोय में भी नहीं होगा, क्योंकि ए इसका पहला लेटर नहीं है। ए और चंद्रा में भी नहीं होगा, ए और दिग्गम में भी नहीं होगा। हम कौन सा ले रहे हैं, जिसका ये वाला अक्षर इसका पहला अक्षर हो नाम का। बी और अली में नहीं होगा, बी और भानु में होगा, बी और भानु में होगा, बी और भानु में होगा। इसके बाद बी और बिनोय में होगा, इसके बाद बी और चंद्रा में नहीं होगा, बी और दिव्या में नहीं होगा। सी अली, सी भानु, सी बिनोय, सी चंद्रा, सी और चंद्रा में होगा, सी और चंद्रा में होगा। तो इसको बोलते हैं, जो ये मैंने बनाया है ना अभी यहाँ पर आर, ये एक रिलेशन बोला जाता है सेट ए के एलिमेंटों से सेट बी के एलिमेंट में। तो वो बोलते तो हम हमेशा ये हैं कि आर इज़ ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, बोलते यही है, लेकिन एक्चुअल में जो रिलेशन है वो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट्स में कोई ना कोई रिलेशन होता है, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से। लेकिन मैथमेटिकली इस बात को लिखते ऐसे हैं कि ए रिलेशन आर, रिलेशन को हमेशा हम आर से ही डिनोट करेंगे, रिलेशन को हम हमेशा आर से ही डिनोट करेंगे। तो रिलेशन डिफाइन किया मैंने, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए से सेट बी में इस तरह से किया कि रिलेशन के अंदर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक्स वाई। ध्यान रहे कि रिलेशन एक सेट ही होता है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ये बात ध्यान रखना। रिलेशन में लिखूंगा भी वैसे, रिलेशन एक सेट ही होता है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, उस तरह के जिनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हर ऑर्डर पेयर में फॉलो हो रहा है। जो रिलेशन इन दोनों में है, ध्यान से देखो, वही रिलेशन इन दोनों में है, वही रिलेशन इन दोनों में है, वही रिलेशन इन दोनों में है। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा ना, यहाँ तो सब लिखे हुए हैं। क्या यहाँ भी यही बात फॉलो हो रही है कि ये वाली जो मैंने यहाँ लिखी है, एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ वाई, नहीं, यहाँ पे तो सारे हैं, ए के साथ अली भी है, एक के साथ भानु भी है, लेकिन इन सभी ऑर्डर्ड पेयर में एक कॉमन बात फॉलो हो रही है। वो कॉमन बात क्या है, वही तो रिलेशन है। इन सभी ऑर्डर्ड पेयर में एक कॉमन बात क्या फॉलो हो रही है कि जो पहला लेटर है वो उस नाम का भी पहला अक्षर है, ए अली, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्रा, इन चारों के अलावा ऐसा यहाँ पर कोई और नहीं है। तो ये एक रिलेशन बन गया। ठीक, रिलेशन ध्यान रहे, वो जो रूल है, जो रूल यहाँ लिखा हुआ है, रूल क्या लिखा हुआ है, एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, ये इन चारों में यानी कि आर के सभी ऑर्डर पेयर के अंदर वो बात फॉलो होनी चाहिए। यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी, वो ही आर के अंदर रखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर रिलेशन बनता कैसे है ये मैंने आपको बताया। फिलहाल अभी मैं रिलेशन के डेफिनेशन पे नहीं आया कि अगर कोई आपसे पूछे कि रिलेशन क्या होता है तो उसको क्या बोलेंगे, मैं वहाँ पर नहीं आया अभी। या एग्ज़ाम में आ जाए डिफाइन ए रिलेशन, क्या लिख के आएंगे वो मैंने आपको भी नहीं बताया, बताऊँगा आगे। पहले समझो कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा, ए क्रॉस बी मैंने फाइंड किया था आपको कुछ बताने के लिए ताकि मैं इनको निकाल सकूँ। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एज फॉलोज। तो आर को मैंने रिलेशन क्या माना, एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। तो इस तरह से मैंने वो ऑर्डर पे उठाए जिनका पहला एलिमेंट इस नाम का पहला अक्षर है, तो वो बन के आ गया। तो ये हम इसको बोलेंगे कि हाँ ये एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में। रिलेशन क्या है कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बातों को लेकर। हम एक रिलेशन और भी डिफाइन कर सकते हैं r, उसको मैंने R2 बोल दिया, इसको मैं R1 बोल रहा हूँ, R1 बोल दो उसको R1। एक रिलेशन और बोलता हूँ कि डिफाइन करो एक रिलेशन R2 एक्स वाई सच दैट। एक रिलेशन R2 ऐसा डिफाइन करो कि x इज इंक्लूडेड इन नेम वाई। ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे। इस बार तो हमने रिलेशन ये बताया था कि जो पहला अक्षर होगा वो नाम का भी पहला अक्षर होना चाहिए। अब मैं रिलेशन को बोल रहा हूँ कि इस बार उन ऑर्डर पेयर को लिखो सच दैट जो इस तरह से हो कि x इज इंक्लूडेड इन नेम वाई। जो पहला लेटर x है ना वो y में इंक्लूड हो, मतलब ये अक्षर इसमें आया हो, बस चाहे वो कहीं भी आया हो। यहाँ तो मैंने फर्स्ट लेटर बोला था,
अब मैं बोल रहा हूँ कि ये नाम, ये स्पेलिंग, ये जो अक्षर है ना एक्स पहला लेटर, ये इस स्पेलिंग में आया हो, इंक्लूडेड, शामिल हो। तो देखो ए के साथ में कौन आ जाएगा, ए के साथ में अली आएगा क्या, बिल्कुल। इस बार एक साथ भानु भी आएगा, क्योंकि ए जो है भानु की स्पेलिंग में आता है। तो इस बार वो ऑर्डर पे लिखने हैं कि जिनमें पहला लेटर इस स्पेलिंग में आ रहा है। ए बिनोय में नहीं आएगा, ए चंद्रा में बिल्कुल आएगा, ए चंद्रा में, ए चंद्रा में बिल्कुल आएगा, ए दिव्य में भी आएगा, ए। तो ये हमारा बन रहा है बी हो गया, बी भानु, बी भानु भी आएगा क्योंकि बी भानु की स्पेलिंग में आता है, बी भानु। बी बिनोय भी आएगा क्योंकि बी बिनोय की स्पेलिंग में आता है। सी बी चंद्रा नहीं आएगा, बी दिव्या नहीं आएगा, सी अली, सी भानु, सी बिनोय, सी चंद्रा, सी दिव्या, सी आएगा सिर्फ चंद्रा के साथ। तो इस बार हमने क्या रिलेशन डिफाइन किया, नहीं छूट गया, दोबारा चेक करना पड़ेगा, कुछ रह गया। एक मिनट, ए अली में आ गया, ठीक है, ए भानु में आ गया, ठीक है, ए बिनोय में कहीं नहीं आता, छोड़ो, ए चंद्रा में आ गया, ए दिव्या में आ गया, सही है। और ए और किस में आ रहा है, मतलब नाम तो सारे हो गए ना मेरे पास, ए अली, ए अली, ए भानु, ए चंद्रा, ए दिव्या, ठीक है। बी भानु में आएगा और बिनोय में आएगा, बी आएगा भानु में और बिनोय में, सी सिर्फ चंद्रा में आएगा, हो गया। तो इस बार हमने वो लिया है कि जो पहला लेटर है वो इस स्पेलिंग में इंक्लूड हो कहीं ना कहीं, वो सब ले लिए। तो इन्हीं सभी ऑर्डर पेयर में से मैंने एक रिलेशन और डिफाइन किया, R2। R2 कैसे डिफाइन किया मैंने, R2 को मैंने डिफाइन किया है कि जो पहला लेटर है, जो XY का जो पहला एलिमेंट है ना, ये इसकी स्पेलिंग में इंक्लूड हो, कहीं भी हो, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी हो, इसकी स्पेलिंग में इंक्लूड हो। तो ये मैंने एक दूसरा क्या कहते हैं रिलेशन डिफाइन किया। तो यहाँ पर कई क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं मेरे पास कि मैं इस तरह के कितने रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने 2 सेट लिए थे, ए क्रॉस बी को बनाया था, एक रिलेशन मैंने R1 बना दिया, एक दूसरा रिलेशन मैंने R2 बना दिया, इस तरह के कितने रिलेशन बना सकता हूँ, इस बात को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कि फिलहाल हम बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं रिलेशन की, सिर्फ बात क्या कर रहे हैं हम, रिलेशन की। और रिलेशन की सारी बातों को मैं आपको इसी एग्जाम्पल में प्रूव समझाने वाला हूँ, इसी एग्जाम्पल में सारी बातें। तो अब निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है, बात का कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर मेरे पास सेट A क्रॉस B है तो हम R1, R2, R3 इस तरह के कई सारे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इन सभी रिलेशंस में ना एक कॉमन बात होगी। R1 में भी वो कॉमन बात है, R2 में भी वो वही कॉमन बात है, अगर मैं R3 बना दूँ ना, अभी एक और बना दूँ, उसमें भी वही कॉमन बात है। वो कॉमन बात क्या है, वो जो कॉमन बात है वही वही रिलेशन की डेफिनेशन होती है। तो वो कॉमन बात ये है कि आपको एक बात याद होगी, सबसेट होना, सबसेट। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो R1 है ना, R1 सबसेट है क्या A क्रॉस B का, और R2 को भी देख के बताओ कि क्या R2 भी सबसेट है क्या A क्रॉस B का। अब हम मैथमेटिकली डेफिनेशंस पे आ रहे हैं। R1 में जितने भी एलिमेंट हैं, क्या वो सभी के सभी A क्रॉस B के भी एलिमेंट हैं? हाँ बिल्कुल हैं, हमने सब यहीं से तो लिया था। ए अली वहाँ मिलेगा आपको, बी भानु वहाँ मिलेगा, सी बिनोय वहाँ मिलेगा, सी चंद्रा वहाँ मिलेगा। ए अली वहाँ मिलेगा, बी भानु भी वहीं मिलेगा, ए चंद्रा वहाँ मिलेगा, ए दिव्या वहाँ मिलेगा, बी भानु वहाँ मिलेगा, बी बिनोय मिलेगा, सी चंद्रा मिलेगा। तो R1 भी A क्रॉस B का सबसेट है, R1 भी A क्रॉस B का सबसेट है, और R2 भी A क्रॉस B का सबसेट है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैथमेटिकली डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन ये होती है कि एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज द रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। बस यही इतनी डेफिनेशन होती है किसी भी रिलेशन की, जो कि एक सेट A से सेट B में डिफाइन होता है। क्या? ए सबसेट ऑफ, या एवरी बोल दो, ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B का कोई सबसेट, A क्रॉस B का कोई सबसेट इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। मतलब याद ये रखना है आपको कि A क्रॉस B का जो भी सबसेट होगा, A क्रॉस B का जो भी सबसेट होगा, वो सेट A से सेट B में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है? जैसे यहाँ पर रिलेशन क्या था, फर्स्ट लेटर जो है वो स्पेलिंग का भी फर्स्ट लेटर है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर है।
यहाँ पर रिलेशन क्या था कि फर्स्ट लेटर स्पेलिंग में इंक्लूड हो कहीं ना कहीं। यहाँ पर रिलेशन को हमने एक स्पेशल क्या कहते हैं इसकी क्वालिटी बता दी कि रिलेशन क्या बता रहा है। जब हम डेफिनेशन लिखेंगे ना तब हमको डिफाइन नहीं करना। डेफिनेशन में हमको ये नहीं बताना कि रिलेशन क्या है, सिर्फ बताना है कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। हम बात कर रहे हैं रिलेशन की डेफिनेशन। तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट चाहे कितने भी हों, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन होता है। तो आप इन सब बातों को नोट करेंगे, क्योंकि मैं आपको जो अभी कुछ आगे और बातें बताने वाला हूँ ना, वो मैं इसी में से आपको, इसी एग्जाम्पल में से ही आपको बताने वाला हूँ। तो सारी बातें तो इसको आप एक बार नोट कर लेंगे तुरंत, फिर मैं आपको इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बताता हूँ और कुछ आगे की और बातें भी बताना चाह रहा हूँ आपको। अभी नोट करेंगे तुरंत। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख पाएंगे और आपको डायरेक्ट समझा पाएंगे। अगर मैं पहले ही आपको ये डेफिनेशन बताता, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैं ये आपको पहले बताता तो शायद आपको ये बात समझ में नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल, ये वाले दो एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, ठीक है, ये आप अपने कॉपी पर नोट कर लो। ये दोनों एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी पर तुरंत नोट कर लो। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस एग्जाम्पल से मैं आपको डेफिनेशन और सारी बातें समझाने वाला हूँ, सारी बातें, ठीक है। तो ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट क्यों बोला? क्योंकि जो ए और बी हमारे पास में है यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, ये तो क्या है ए बी सी, बी क्या था अली, भानु, विनोय, चंद्रा, दिव्या। तो दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ए भी नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है, दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट तो है। तो ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि आपने देखा, बहुत ध्यान से देखो, एग्जाम्पल फिर से आपके सामने आ रहा है एक बार, कि जो पहला मैंने निकाला है ये वाला R1, जो दूसरा फाइंड किया है R2, ये दोनों ही इस ए क्रॉस बी के सबसेट हैं। दोनों ही ए क्रॉस बी के क्या है? सबसेट हैं। पहले वाले सेट R1 का हर ऑर्डर पेयर भी ए क्रॉस बी के अंदर है, दूसरे वाले का भी सारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी के अंदर है। तो किसी भी रिलेशन की डेफिनेशन ये बनती है कि ए रिलेशन R, उसको हम डिफाइन करेंगे R से, कैपिटल R से, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब क्या है कहने का कि ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा, वो सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या है वो बात की बात है, ठीक है। तो हम इसको दैट इज इस तरह भी लिखते हैं कि आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो इम्प्लाइज दैट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। मतलब अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो इसका मतलब आर ए से बी में एक रिलेशन है। और इसका उल्टा भी बात रखना, रिवर्सेबल एरो है यहाँ पर, इफ एंड ओनली इफ, ये तो है, ये भी है कि अगर आर ए से बी में एक सबसेट, ए से बी में एक रिलेशन है तो वो आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। मतलब अगर कोई सेट आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो ये ए से बी में एक रिलेशन भी है, और अगर आर ए से बी में एक रिलेशन है तो ये ए क्रॉस बी का सबसेट भी होगा। मतलब अगर सबसेट होगा तो रिलेशन भी होगा, और अगर रिलेशन है तो सबसेट भी होगा। तो कोई भी अगर आपसे पूछे, मान लो मैं आपको रात को 2 बजे उठा के पूछूं कि सबसेट की रिलेशन क्या होता है, तो सिर्फ ये बताना है ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट है वो ए से बी में एक रिलेशन है। शॉर्ट में और सीधी भाषा में हम ये बोलेंगे, सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे कि ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का जो भी सबसेट है वो सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट बन सकता है, जितने भी सबसेट बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं वही बात करेंगे, जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सभी के सभी ए से बी में एक रिलेशन होते हैं, ठीक। वो डिफाइन क्या कर रहे हैं वो बात की बात है। दूसरी बात, एक रफ नोट मेरी तरफ से नोट करना कि रिलेशन जो भी होता है ना, रिलेशन आर, ये एक सेट होता है। एक सेट तो फाइंड करें हम थोड़ी देर पहले, रिलेशन आर एक सेट होता है जिसमें, रिलेशन आर एक सेट होता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जिसमें, ये डेफिनेशन नहीं है, ये बस थोड़ा सा लैंग्वेज वाला तरीका है, सिंपल, तो आप कह सकते हैं, आप याद रख सकें। रिलेशन आर एक सेट होता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और जिनका
ऑर्डर पेयर कैसे होते हैं, ए बी के, जिनमें ए तो किससे बिलोंग करता है, पहले सेट से, बी किससे बिलोंग करता है, दूसरे सेट से। चाहे देख लो ये जो R1 में जितने भी ये पहले लेटर है ना, ऑर्डर पेयर के जो पहले लेटर हैं ए बी सी, वे किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से। और जो ये भानु बिनोय वगैरह हैं ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट बी से। तो R एक सेट ही होता है, R क्या होता है, R एक सेट ही होता है जिसमें ऑर्डर पेयर होते हैं, किस तरीके, ए बी के ग्रुप फॉर्म के। और कैसे होते हैं कि ए बिलोंग करता है ए से, बी बिलोंग करता है बी से। इनमें एक रिश्ता है, वो बाद की बात है, वो हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये बात भी आप लोग नोट कर लेना रफ डालकर, कहना कोई रफ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है कि R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इफ एंड ओनली इफ R इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कि अगर R सबसेट है ए क्रॉस बी का तो वो ए से बी में एक रिलेशन होगा, और अगर R ए से बी में एक रिलेशन है तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट भी होगा, ठीक है। तो इस बात को, इन दोनों बातों को नोट कर लेंगे और कुछ नोट्स देखते हैं, नोट 1 एंड नोट 2। चलो अब नोट 1 ये है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन R सेट के अंदर, क्योंकि R क्या है, एक सेट, किसका सेट, ऑर्डर्ड पेयर का। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है R में तो हम कैसे लिखते हैं बात को, ए आर बी, पढ़ते कैसे हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। तो अगर कोई एलिमेंट R में बिलोंग कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट R में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ए और बी आपस में रिलेटेड हैं, और कैसे लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। और अगर कोई एलिमेंट R में बिलोंग नहीं कर रहा है तो कैसे लिखते हैं, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। मान लो इसी एग्जाम्पल में अगर मैं कहने लगूँ ई भानु, ई भानु क्या ये बिलोंग कर रहा है क्या R में, नहीं कर रहा ना, तो मतलब ई इज नॉट रिलेटेड टू भानु, ई भानु को रिलेटेड, ई भानु से रिलेटेड नहीं है। तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी अगर बिलोंग कर रहा है सेट R के अंदर तो मतलब ए रिलेटेड टू बी, ए बी से रिलेटेड है। और अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग नहीं कर रहा है R को तो ए बी से रिलेटेड नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देते हैं पॉइंट नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जिस तरह मैंने इस एग्जांपल में जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, दो रिलेशन डिफाइन किए थे, एक R1 और एक R2। इस तरह हम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी को हम अब आपको समझाऊंगा यहाँ पर, देखो ध्यान से कि कितने बना सकते हैं। तो क्योंकि डेफिनेशन से क्लियर है कि R अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट है वो ए से बी में एक रिलेशन होता है। तो मतलब कहना क्या हुआ कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, रिलेशन। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रिलेशन। तो अब आप ये बताओ कि अगर सेट ए में जो मैंने एग्जांपल लिया था ए बी सी, सेट ए में कौन था, ए बी सी, जो 3 एलिमेंट थे। बी में कितने एलिमेंट थे, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। बी में 5 एलिमेंट थे। फिर मैंने ए क्रॉस बी फाइंड किया, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए, ये हम 2.1 में सीख के आए हैं कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने आएंगे, 3 5 15। और आपने देखा भी था कि 15 ऑर्डर पेयर मैंने वहाँ पर फाइंड किए थे। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 15। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे, ए क्रॉस बी के अगर मैं सबसेट बनाना चाहूँ, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्या कहूँ, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कितने होंगे। सेट चैप्टर जब पढ़ाया था आपको तो बताया था कि अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट हैं तो n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मैं उस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ अभी, कितने होंगे, 2 की पावर 15। अब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अप टू 15 टाइम कर लो, जो भी आएगा लाखों करोड़ों में जो भी आएगा उतने सबसेट ए क्रॉस बी के बन सकते हैं। और ये सभी के सभी सबसेट क्या होंगे, ए और बी में रिलेशन होंगे, ठीक। तो जो ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ए में कौन था, ए बी सी, बी में कौन था, अली, भानु जो भी थे। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 5 एलिमेंट हैं, तो ए से बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी इज इक्वल टू 2 की पावर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने हैं, सबसेट ऑफ क्रॉस बी कितने हैं, 2 की पावर 15। तो 2 की पावर 15 रिलेशन बन सकते हैं, रिलेशन। जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बनते हैं, क्योंकि जितने भी सबसेट होते हैं उन्हीं को बोलते हैं रिलेशन। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी
कि ए से बी में जितने भी सबसेट होंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं, रिलेशन। तो सेट ए में अगर 3 एलिमेंट थे, इस एग्जांपल में सेट बी में 5 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 15। जब ए क्रॉस बी में 15 एलिमेंट हो जाएंगे तो ए क्रॉस बी के सबसेट भी कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 15, और ये सभी सबसेट ही बोले जाएंगे रिलेशंस। तो इसको अगर हम जनरलाइज करके लिखें फॉर्मूले को, अगर हम इसको जनरली लिखें तो अगर कभी किसी सेट के अंदर, अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट है कितने, m ए में, और b में कितने एलिमेंट हैं, n, तो a क्रॉस b के कितने एलिमेंट होंगे, mn। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 2 की पावर mn। और यही नंबर ऑफ रिलेशन, यही क्या बोला जाएगा, यही बोला जाएगा नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो याद रहे, अगर सेट A में अगर सेट A में m एलिमेंट है, सेट B में n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में एलिमेंट होते हैं mn, और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B क्या होता है, 2 की पावर mn, और यही क्या बोल जाते हैं, रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B कितना हो जाएगा, 2 की पावर mn। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 2 की पावर, बस छोड़ो, चलो सिंपल ऐसे लिख लो आप, नंबर ऑफ चलो लिख लो चलो फिर भी 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लो, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। दोनों बातें एक ही तो हैं, भाई 2 की पावर mn कह लो या 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कह लो, एक ही बात है, ठीक। तो इन दोनों बातों को आप तुरंत नोट करेंगे और लिखते हैं आगे के नोट। पहला नोट तुरंत नोट करो, दूसरा भी नोट करो। चलो अब नोट नंबर 3 आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, कि रिलेशंस को हम रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं किसी सेट को, किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के। तो थर्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो जिस तरह सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके थे ना, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म या क्या कहते थे, टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी भी रिलेशन को हम 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म से या फिर सेट बिल्डर फॉर्म से। सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया है कि रिलेशन भी एक सेट ही होता है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर होते हैं। सेट क्या होता है, सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट होते हैं, ए बी सी। रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। रिलेशन एक सेट ही होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। पहले ऑर्डर पेयर को पहला काउंट करते हैं कि ये पहला एलिमेंट है, दूसरे ऑर्डर पेयर को 2 काउंट करते हैं कि ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। चलो एक बात और है कि हम हर रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना। हम हर रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको हम केवल रोस्टर फॉर्म में ही लिख सकते हैं, सेट बिल्डर में लिख ही नहीं सकते, ठीक। तो इस बात को भी आप तुरंत नोट करेंगे। चौथी बात, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, सेट ए से सेट ए में। ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए is also stated as relation on A, ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी बात याद रखना, क्योंकि एग्जांपल मैंने आपको जो दिया है उसमें हमने बात की थी 2 सेट की, सेट ए से सेट बी में। कभी कभी क्या होगा है, क्वेश्चन आएंगे कि सेट ए की दिया हुआ होगा ए और रिलेशन को कहेगा ए से ए में। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जिनमें रिलेशन को हम ए से ए में डिफाइन कर रहे हैं। तो उसमें आप ये कन्फ्यूज ना होना कि सेट बी दिया ही नहीं, ऐसा नहीं है। एक रिलेशन में भी एक सेट में भी रिलेशन हो सकता है, और उसको क्या बोलते हैं, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए
इज आल्सो स्टडीड एज रिलेशन ऑन ए। जब रिलेशन ए से बी में होता है तो क्या लिखते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और अगर रिलेशन ए में ही घूम रहा है, ए से ए के एलिमेंटों का ए के एलिमेंट्स में कर रहे हैं, तो लिखते हैं ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, रिलेशन ऑन ए, कि हम जब बात कर रहे हैं रिलेशन की वो ए में बात कर रहे हैं। ठीक, इस बातों को, दोनों बातों को तुरंत नोट कर लेंगे। चलो अब देखते हैं नंबर 5 पर एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन। रिलेशंस का एरो डायग्राम भी होता है। तो थोड़ी देर के लिए हम पिछला एग्जाम्पल ही कंसिडर कर लेते हैं एक बार फिर से। और पिछले एग्जाम्पल में क्या है, देखो सामने एक सेट क्या दिखाई दे रहा है, ABC। तो इस सेट को आप ऐसे लिख लोगे, इस तरह से बनाते हैं एरो डायग्राम। सेट ए में क्या लिख लिया मैंने, ABC। सेट बी में क्या दिखाई दे रहा है, सेट बी में दिखाई दे रहा है क्या, अली, भानु, थोड़ा बड़ा सा बना दूँ इसको, स्पेलिंग आएगी इसमें, है ना। अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। हमने रिलेशन R1 क्या डिफाइन किया है कि नाम का पहला अक्षर, सेट में जो पहला एलिमेंट है ना, जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो स्पेलिंग का पहला अक्षर हो। ये तो डिफाइन किया हमने R1 यहाँ पे, ठीक है। तो ए की में, तो ए को किससे, ए का रिलेटिव कौन हुआ, इस बात के हिसाब से कि जो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला लेटर है वो स्पेलिंग का भी पहला लेटर हो। तो ए का रिलेटिव कौन हुआ, ए का रिलेटिव हुआ अली। क्या ए का भानु भी होगा, नहीं। ए का बिनोय होगा, नहीं। ए का चंद्रा होगा, नहीं। ए का दिव्या होगा, नहीं। देखो R1 में पहला एलिमेंट ये तो है ए कोमा अली। बी का रिलेटिव कौन होगा, भानु। और बी का ही रिलेटिव कौन होगा, बिनोय। सी का रिलेटिव कौन होगा, चंद्रा। तो बस इस तरह से हम किसी रिलेशन को एरो डायग्राम से भी डिनोट कर देते हैं। तो जो ये बात लिखी है ना, तो अब आपके पास 3 रिप्रेजेंटेशन हो गए। एक तो देखो सामने आप देख पा रहे हैं 3 रिप्रेजेंटेशन। पहले लिखा हुआ है मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। फिर लिखा हुआ है उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अब इस बात को हमने कैसे लिख दिया, एरो डायग्राम। तो ये नोट नंबर क्या चल रहा था भाई, देख जो भी नोट नंबर था वो डाल लेना। ये क्या होता है, रिलेशन का एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। और इसको रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। किसी रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो जो ये रिलेशन लिखा हुआ है, इस रिलेशन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में और एरो डायग्राम के फॉर्म में आपको शो करके दिखा दिया, ठीक। इसको भी आप एरो डायग्राम को तुरंत बना लेंगे। हाँ, एक बात रह गई। जैसे ए का रिलेटिव कौन है, अली। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए अली बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज़ रिलेटेड टू अली, ए इज़ रिलेटेड टू अली। ये मैं आपको लिखने के तरीके बता रहा हूँ, जिन विभिन्न तरीक़ों से आपको बुक में या एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है कि ए ऑर्डर पेयर ए अली बिलोंग्स टू आर, या ए इज़ रिलेटेड टू अली, या फिर इसको हम ऐसे ही बोलते हैं कि अली इज़ द इमेज ऑफ ए, अली इज़ द इमेज, इसको इमेज बोलते हैं मैथ की भाषा में, इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ इसका ए का। ये जो अली है ये इस ए की इमेज है। ये अली किसकी इमेज है, ए की इमेज। ध्यान समझ रहा हूँ, ए की इमेज अली, बी की इमेज भानु, बी की इमेज बिनोय, सी की इमेज चंद्रा। ठीक हो गया, बात क्लियर होगी बिल्कुल। ए की इमेज कौन है, अली। बी की इमेज कौन है, भानु। बी की इमेज कौन है, बिनोय। और सी की इमेज कौन है, चंद्रा। तो इन एलिमेंट्सों की इमेज ये है। ये भी बात आप ध्यान रखना कि इन एलिमेंट्स को इनकी इमेज बोलते हैं। ए की इमेज अली, बी की इमेज भानु, बी की इमेज बिनोय, सी की इमेज चंद्रा। इस बात को भी आप तुरंत जल्दी से नोट कर लेंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। फिर हम एग्जांपल्स करेंगे उसके बाद सिर्फ। तो समझते हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है ऑफ ए रिलेशन। किसी रिलेशन का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो हमने बार बार हम उसी एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहे हैं। तो सेट ए ABC,
बी, जो सब नाम लिखे हुए हैं, और जो हमने पहला रिलेशन लिया था कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला लेटर स्पेलिंग का भी पहला लेटर, ए अली, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्रा, उस एग्जाम्पल से हम इन तीनों को समझ लेंगे। तो देखते हैं बहुत ध्यान के साथ, डोमेन, रेंज एंड रिलेशन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन, किसी रिलेशन की डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, DOM और कैपिटल R, डोमेन R, डोमेन R, क्या पढ़ते हैं इसको, डोमेन ऑफ R। डोमेन ऑफ R एक सेट होता है, ठीक है। रेंज ऑफ R भी एक सेट होता है, डोमेन भी एक सेट होता है, रेंज भी एक सेट होता है, ठीक है। ध्यान सुनना, किसी रिलेशन की डोमेन, डोमेन हमेशा रिलेशन की होती है, डोमेन किसी सेट की नहीं हुआ करती, डोमेन A क्रॉस B की भी नहीं हुआ करती। एक्चुअल में डोमेन किसकी होती है, रिलेशन की, जो भी रिलेशन है, अब वो भले ही A क्रॉस B भी हो सकती है फिर तो रिलेशन की डोमेन होती है। रेंज भी रिलेशन की होती है। और क्या कहते हैं कि इन सभी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन होता है, सॉरी, इन सभी एलिमेंट्स के इन सभी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स का सेट डोमेन होता है। सेट वर्ड में पहले भूल गया था। तो इसका पहला एलिमेंट A, इसका पहला एलिमेंट B, इसका पहला B आ गया, इसका पहला एलिमेंट C। तो डोमेन ऑफ R क्या होगा, ABC, सेट ABC। ऐसे ही रेंज क्या होती है, बाद वाले सेट। रेंज कौन होंगे, बाद वाले सेट, अली, रेंज कौन होंगे, बाद वाले सेट, मतलब कौन कौन होगा, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, रिलेशन के बाद वाले एलिमेंट्स का सेट। तो किसी भी रिलेशंस के ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट्स का सेट डोमेन ऑफ रिलेशन, एंड उनके बाद वाले एलिमेंट्स का सेट बोला जाता है रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। कोड में ये बताऊंगा। तो पहले ये बात नोट कर लेंगे कि किसी भी रिलेशन के जो पहले एलिमेंट्स का सेट है वो डोमेन बोला जाता है रिलेशन का, और जो रेंज है वो क्या होता है, बाद वाला सेट, ठीक। कुछ बच्चे इसको इस तरह से याद रख लेते हैं कि यार डोमेन ऑफ R तो सेट ए ही होगा, क्योंकि देखने में दोनों देखो वही आ रहे हैं। ऐसे मत याद रखना कभी आप डोमेन ऑफ R को ये मान लो कि ये पहला वाला सेट ही होता है, नहीं। मान लो कल को मैं आपको रिलेशन सेट A के अंदर ABCD दे दूँ, कल को मैं आपको सेट A के अंदर ABCD दे दूँ, सिर्फ ABCD, और B यही है, B तो यही है, तो R1 क्या बनेगा, R1 यही है कि पहला लेटर स्पेलिंग का पहला लेटर। तो ध्यान से देखना, अब भी यही बनेगा, A अली, B भानु, B बिनोय, C चंद्रा, अब भी ये बनेगा, क्योंकि D से तो कोई स्पेलिंग स्टार्ट ही नहीं होती है, सॉरी, D से दिव्या स्टार्ट हो रहा है, D से क्या स्टार्ट हो रहा है, दिव्या। मान लो मैं इसमें E लिख देता हूँ, E, मान लो मैं इसमें D के बजाय E लिख देता हूँ, तो अब भी रिलेशन ये बनेगा, E अली, A से अली, B से भानु, B से बिनोय, C से चंद्रा, क्योंकि E को लेके कोई ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि E से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर कोई भी नाम नहीं है। तो क्योंकि हमने एक साथ क्या लिखा हुआ है, अली, क्योंकि अली A से स्टार्ट होता है, B के साथ भानु, क्योंकि भानु B से स्टार्ट होता है, तो E के साथ क्या लिखोगे, E में तो कोई आएगा नहीं ना, क्योंकि E से कोई नाम स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो भी रिलेशन यही रहेगा, और डोमेन क्या होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, पहले एलिमेंट्स का सेट A B C। रेंज क्या होगी, बाद वाले एलिमेंट्स का सेट। और जो बच्चे ये रट के जाएंगे ना कि पहले सेट को ही डोमेन लिख दो, तो वो तो ABCD AE पूरा लिख के आएंगे डोमेन में, AB समझ में आई बात, वो तो ABCD E पूरा लिख के आएंगे। तो नहीं, इस तरह मत याद रखना कि पहला सेट होता है डोमेन, नहीं, ये बात मत याद रखना। इन ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स को देखो, भले ही वो पूरा आ जाए, कई बार नहीं भी आता। जो जैसे रेंज में आ रहा है, रेंज में मैंने क्या बताया, बाद वाले एलिमेंट्स का सेट, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा। रेंज में दिव्या तो नहीं आई ना, क्योंकि दिव्या किसी में आई नहीं रही, ठीक। तो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है, मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा रहा हूँ, उसको डेफिनेशन भी लिखवा रहा हूँ कि डोमेन ऑफ R क्या होगा। डोमेन ऑफ R की डेफिनेशन ये बनती है सेट बिल्डर फॉर्म में कि डोमेन ऑफ R के अंदर X आएगा, X बिलोंग करेगा, कोई एलिमेंट X बिलोंग करेगा, सच दैट, इस तरह से बिलोंग करेगा कि वो X सेट A का एलिमेंट हो, X किसका एलिमेंट हो, सेट A का, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर XY रिलेशन का एलिमेंट हो, तब बात को समझो। डोमेन ऑफ R के अंदर X तो होगा, और X एलिमेंट किसका होगा, पहले सेट का, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर XY किसका एलिमेंट होना चाहिए, पहले R का। तो पहले आपको ये जरूर देख लेना है कि ऑर्डर्ड पेयर XY R में हो, उसके बाद X को लेना है वहाँ से।
तो क्योंकि ऑर्डर पेयर में ए भी है, बी भी है, बी और सी, तो इसलिए R1 के अंदर आए हैं। ऐसे ही रेंज ऑफ R होता है बाद वाले एलिमेंट्स का सेट। तो रेंज ऑफ R में एलिमेंट्स आएगा y सच दैट y बिलोंग करेगा बाद वाले सेट से, लेकिन ऑर्डर पेयर XY एलिमेंट होना चाहिए R का, या ये कहो कि x y से रिलेटेड होना चाहिए। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x रिलेटेड हो y से, तभी तो लेंगे ना। x किससे रिलेटेड हो? y से, तभी लेना है x को A में, तभी लेना है x को डोमेन में। और y सच दैट y बिलोंग किससे करता हो? b से, और x रिलेटेड किससे होना चाहिए? y से। ठीक, तो ये था रेंज और डोमेन। अब बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन होता है, हमेशा रखना कोडोमेन के लिए कुछ नहीं करना, जो भी बाद वाला सेट है इस पूरे सेट को बोलते हैं कोडोमेन। कुछ हमेशा रिलेशन के चैप्टर में जो बाद वाला सेट है बी, उसको बोलते हैं कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। कोडोमेन ऑफ आर, किसी भी रिलेशन की जो कोडोमेन होती है वो हमेशा क्या होता है? बाद वाला सेट हमेशा रिलेशन की कोडोमेन होती है। तो ये डोमेन और रेंज के बारे में नोट कर लेंगे। अच्छा, एक बात तो मैं यहाँ पर बताऊँगा, नोट आपको नोट ये याद रखना है कि डोमेन ऑफ आर जो होगा, रिलेशन का जो डोमेन होगा ना, वो हमेशा सबसेट होता है ए का। चाहे चेक कर लो, ये से लगाया कि ये इक्वल भी हो सकता है, सबसेट के साथ साथ इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, रेंज ऑफ आर सबसेट या इक्वल हो सकती है सेट बी के। ठीक है, और ये भी याद रखना, रेंज ऑफ आर ये भी सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज ऑफ आर, कोडोमेन ऑफ आर। तो ये तीनों बातें नोट कर लेंगे कि डोमेन ऑफ आर सबसेट होता है ए का, रेंज ऑफ आर भी सबसेट किसका होता है? बी का, और रेंज भी सबसेट किसका होती है? कोडोमेन का। चाहे चेक कर लो, देखो जो डोमेन ऑफ आर में है वो सभी एलिमेंट ए में भी हैं, जो रेंज ऑफ आर में है वो सभी एलिमेंट बी में भी हैं, और जो रेंज ऑफ आर है वो सभी एलिमेंट कोडोमेन, तो बी ही हो गया, समझ में आ गया होगा आपको कि डोमेन ऑफ आर द सबसेट ऑफ ए, रेंज ऑफ आर द सबसेट ऑफ बी, एंड रेंज ऑफ आर आल्सो सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ आर। तो यहाँ पर मैंने आपको इस एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन के लिए पूरा रिलेशन समझा दिया है, रिलेशन के रिलेशन की फॉर्म, डोमेन, रेंज, ठीक है, सब बातें कर ली है। तो ये इंट्रोडक्शन लगभग पूरा हो गया है। वैसे अब और ज़्यादा इन बातों को क्लियरली और प्रैक्टिकल समझने के लिए हम देखते हैं अपने एनसीईआरटी के बुक के 3 एग्जाम्पल। ठीक, तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर, देखते हैं पूरा नेक्स्ट। तो एग्जाम्पल 7 देखेंगे। इन तीनों एग्जाम्पल को करके आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी सारी बातें। तो एग्जाम्पल 7 पढ़ेंगे अपनी बुक में, या फिर आप एग्जाम्पल 7 को यहाँ सामने भी देख सकते हैं। तो कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5 6। सेट ए के अंदर कौन एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। तो लेट ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास सेट है ए। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। डिफाइन ए रिलेशन आर। एक रिलेशन आर डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू ए से ए में डिफाइन करना है, मतलब बी का काम यहाँ पर ए ही करेगा, ए टू ए, बाई आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई। हमने आपको बताया था ना कि रिलेशन आर के अंदर कौन होते हैं? ऑर्डर पेयर एक्स वाई, सच दैट इस तरह के कि y इज इक्वल टू हो x प्लस 1, कि y इज इक्वल टू हो x प्लस 1, ये कह रहा है। तो लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। डिफाइन ए रिलेशन आर। एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, मतलब डिफाइन हमको दिया हुआ है करने का, हमें डिफाइन नहीं करना, उसने दिया हुआ है ऑलरेडी कि रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर पेयर होंगे एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। हमको तो ये 3 पार्ट सोल्व करने हैं, तो 2 ही पार्ट हैं। डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। इस रिलेशन को एरो डायग्राम से शो करो, इसकी पिक्चर बनाओ एरो डायग्राम की। सेकंड कह रहा है राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करो। तो सॉल्यूशन देखते हैं, और इस सॉल्यूशन में मैं आपको बताता हूँ पहले कि आपको रिलेशन हमेशा ज़्यादातर ना सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिया हुआ मिलेगा।
तो हेयर रिलेशन आर है मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले आप उसको रोस्टर फॉर्म में फाइंड कर लेना, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में फाइंड करके हम सारी बातें तुरंत पता लगा लेंगे जो भी वो कहेगा। सेट बिल्डर फॉर्म से हम सारी बातें पता नहीं लगा पाएंगे, मगर रोस्टर फॉर्म में लगा हम सारी बातें पता लगा सकते हैं, जो भी उसने पूछा होगा सब कुछ, एवरीथिंग। तो कैसे आएगा अब सुनो, देखो इसका तरीका बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई आना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। पूरी अंडरस्टूड है कि x और y दोनों बिलोंग किससे करेंगे, a से, क्योंकि सेट हमको यहाँ पर a ही दिया गया है। तो यहाँ पर x और y दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं, a से, ये बात ध्यान रहे। तो चलो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ, देखो मैं आपको रफ बता रहा हूँ फिलहाल, अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ, मान लूँ x की वैल्यू ये रही, ये y की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है भाई, रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर x की वैल्यू 1 लूँ तो y की वैल्यू 1 + 1 2। अगर x की वैल्यू 2 लूँ तो 3, भाई बाहर रखो ना, 2 + 1 3, 3 रखो तो 3 + 1 कितना 4। x की वैल्यू 4 ले लो तो 4 + 1 5, x की वैल्यू 5 ले लो तो 6, x की वैल्यू 6 ले लो तो 7। तो ये बन गया ऑर्डर पेयर, ये बन गई मेरे पास ऑर्डर पेयर। समझ में आ गई बात। अरे x की वैल्यू रखनी है यहाँ से भाई 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू रखनी है 1 2 3 4 5 6, और क्रॉसपोंडिंग यहाँ रखो, वैग निकालो, 1 रखोगे 2, 2 रखोगे 3, 3 रखोगे 4, ठीक। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बन के आया 1, 2, सेकेंड ऑर्डर पेयर 2 3, इसके बाद 3 4, इसके बाद 4 5, इसके बाद 5 6, और इसके बाद नहीं, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, क्योंकि एक्स वाई दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए से, ये तो कर रहा है एक्स, तो यहाँ पर 6 तो बिलोंग कर रहा है ए से, लेकिन 7 नहीं बिलोंग कर रहा है ए से। ये बात अंडरस्टूड है। अगर रिलेशन सेट ए के ए में डिफाइन है तो एक्स और वाई दोनों ए से ही बिलोंग करेंगे, मगर यहाँ पर वाई बिलोंग नहीं कर रहा है ए से। समझ में आ गई बात। तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ये इस सेट का रोस्टर फॉर्म आ गया। कैसे, इसको नोट कर लेंगे, ये कहना कोई रफ है मगर इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत क्वेश्चन का। चलो अब जरा एक बार मैं आपको कुछ यहाँ पर बातें चेक कराना चाहता हूँ जो मैंने आपको समझाई है अब तक। देखो रिलेशन एक सेट है, रिलेशन क्या है, एक सेट जिसके अंदर कौन होते हैं, ऑर्डर पेयर, और इन ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है 1 2 3 4 5 वो बिलोंग करना चाहिए ए से, कर रहा है बिल्कुल, ये वाई क्या कर रहा है यहाँ पर 5। जो दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए बी से, मगर यहाँ पर बी भी ए ही है। ये तो बताया था ना कि आर के ऑर्डर पेयर के सभी पहले एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ए से और बाद के एलिमेंट बिलोंग करते हैं बी से, और यहाँ पर तो बी भी यही है, तो पहले भी दूसरे भी दोनों बिलोंग किससे करने चाहिए, ए से करने हैं बिल्कुल। और हर ऑर्डर पेयर इस रूल को फॉलो करना चाहिए। चेक कर लो कर रहा है या नहीं। वाई जो है वो x+1 करके आया है, ये y कैसा आया है x में 1+ करके, ये y कैसा आया है x में 1+ करके, ये y कैसा आया है इस x में 1+ करके, ऐसे ही ये ऐसे ही। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पर, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो फर्स्ट पे आओ, इसको बनाओ ऐसे टायर से बनाओ, ये ए और ये भी यहाँ पर ए ही है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो ए का रिलेटिव कौन है 2, ए का रिलेटिव 2, 2 का रिलेटिव 3, 3 का रिलेटिव 4, 4 का 5, 5 का 6 और बस काम खत्म। ये हमने इसको एरो डायग्राम से डिनोट कर दिया, कहानी खत्म। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है वो हमसे कुछ बातें, क्या क्या पूछ रहा है भाई, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर, सेकंड रेंज ऑफ रिलेशन आर, थर्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो हमने आपको क्या बताया था भाई थोड़ी देर पहले, डोमेन ऑफ आर क्या होता है, सेट रिलेशन जो है, सेट जो है रिलेशन, इसके ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले पहले एलिमेंट्स का सेट, पहले पहले एलिमेंट्स का सेट। तो पहले पहले 1 2 3 4 5, रेंज दूसरे एलिमेंट्स का सेट 2 3 4 5 6, और कोडोमेन तो जो सेट बी है वो जो का तो होता है, और यहाँ पर बी कौन है, ए है, मतलब बाद वाला सेट पूरा, ए बाद वाला सेट पूरा। तो ये इसका कोडोमेन भी फाइंड हो गया। ए लिख दो चाहे पूरा लिख दो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है।
तो नोट कर लेंगे तुरंत। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल नंबर 8 ये है आपके सामने इधर। तो कह रहा है कि द फिगर 2.6, ये फिगर शो ए रिलेशन सीन द सेट्स पी एंड क्यू। ये दो सेट्स पी और क्यू के एरो डायग्राम बने हुए हैं। राइट द रिलेशन, इस रिलेशन को ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करके इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखो और डोमेन रेंज फाइंड करो। तो इसने क्या किया हुआ है, अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बताता हूँ आपको। 9 की इमेज है 3 और -3, 4 की इमेज है 2 और -2, 25 की इमेज है 5 और -5। इस तरह से इसने इसको पिक्चर बनाई हुई है और पिक्चर को देख के हमको ये सारी बातों के जवाब देने हैं। तो पहले कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, फिर कह रहा है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो पहले ना हम इसको रोस्टर फॉर्म फाइंड करेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म को देख के सेट बिल्डर फॉर्म को हम इजीली लिख पाएंगे। रोस्टर फॉर्म को देखकर सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना इजी होता है प्रैक्टिकली। तो कुछ नहीं किया करना मेरे को, रिलेशन को उसने यहाँ पर कोई नाम तो दिया हुआ नहीं है, हम अपनी तरफ से आर मान लेते हैं। लेट द रिलेशन आर, लेट द रिलेशन आर। चलो करें स्टार्ट। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर बनाना है तो बहुत इजी है। 9 की इमेज कौन है 3 और 9 की इमेज कौन है -3। 9 की इमेज 3, 9 की इमेज -3। 4 पे आ जाओ, 4 की इमेज 2, 4 की इमेज -2। एरो को देखकर, एरो को देखकर 4 की इमेज 2, 4 की इमेज -2। 25, 25 की इमेज 5 और 25 की इमेज -5। ये हो गई रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को लिखकर दिखना है, देखकर लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आर में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है XY, और ये XY सच दैट इस तरह से हैं। किस तरह से हैं कि ध्यान से देखना, x जो है वो y का स्क्वायर है क्या, जो x है ना वो y का स्क्वायर है। x = y²। x जो है वो y का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा, -3 का स्क्वायर ये आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर ये रहा, -5 का ये रहा। तो x जो है वो y का स्क्वायर है और x जो है वो बिलोंग कर रहा है p को, y बिलोंग कर रहा है q को। ये बात भी लिखनी है। तो ये इसकी कंप्लीट हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। चलो जी, थर्ड डोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। तो आर के ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स का सेट 9, 4, 25। यहाँ मत देखना कभी भी, यहाँ देखना 9, 4, 25। हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो, मगर जब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, टोटल चैप्टर आप कर लोगे 2-3 बार, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं पे क्यों मना कर रहा हूँ। फिर आप चाहे यहाँ देख कर लिखना, फिर चाहे आप यहाँ देख कर लिखना, आप ठीक लिख सकते हैं फिर। अच्छा, रेंज बाद वाला एलिमेंट 3 भी है, -3 भी है, 3 भी है, -3 भी है, 2 भी है, -2 भी है, 5 भी है और -5 भी है। तो ये हो जाएगा रेंज ऑफ आर। तो मैंने डोमेन पूछा था इसने, रेंज पूछी थी, दोनों हमने फाइंड कर दिए हैं। दोनों ही हमने यहाँ पर फाइंड। और भी कुछ कह रहा है आगे, क्या लिखा हुआ है इसमें, छोड़ो। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो लेट एग्जाम्पल 9 में है लेट a = 1, 2, सेट a = 1, 2 एंड b = 3, 4। a = 1, 2 एंड b = 3, 4। तो फाइंड द रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट a to b। a से b में कितने रिलेशन बन सकते हैं, a से b में कितने रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ a = 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b = 2। तो पहले फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b मतलब 2 × 2 मतलब 4। तो a क्रॉस b में 4 एलिमेंट्स हैं, a क्रॉस b के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो a क्रॉस b के सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, और यही सब क्या होंगे रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b 2 की पावर 4। तो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A
2b। फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर mn, भाई ये m होता है, ये n होता है, तो चाहे तो ऐसा लिख लो 2 की पावर 2 × 2, या डायरेक्ट 4 लिख लो 2 की पावर 4 मतलब कि 16। तो 16 रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो जाती है और इसके एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो जैसा भी आपको समझ में पूरी उम्मीद आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन में, जिसमें हम रिलेशंस के ऊपर और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे और इन बातों को और गहराई से समझेंगे। थैंक यू।